प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये बिल्कुल, ये तो तय है कि प्रधानमंत्री कौन होगा, ये नीतीश ही तय करेंगे। कांग्रेस की सरकारों का भविष्य क्या रहा है, बिल्कुल बिल्कुल जैसा रहा है वैसा रहेगा। कि आपको मोटा प्रधानमंत्री चाहिए तो ये है, पतला चाहिए तो ये है, पढ़ा लिखा चाहिए तो ये है, अनपढ़ चाहिए तो ये है, वो तो गिना दिए थे। और विश्वास पात्र चाहिए तो नीतीश जी, और इधर उधर पलटने वाले चाहिए तो नीतीश जी भी हैं वो। क्योंकि चिराग ने ईमानदारी से तुरंत लिख दिया कि मेरे 5 सीटें जीते, हमें 50 सीटें जीते। मैं नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ने आया था, और मैं नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाकर ही रहूंगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सुबह सवेरे हम आपके सामने हाजिर हैं, और हाजिर इसलिए हैं कि बहुत कुछ घटा है कल। पिछले 24 घंटे में जो घटनाएं घटी हैं, उस घटनाओं ने कई तरह के सोच और कई तरह के विचार पैदा कर दिए हैं, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। और इन कयासों में सबसे बड़ा कयास ये है कि क्या सरकार एनडीए बना पाएगी, या फिर इंडिया गठबंधन जो इतना ज़्यादा जश्न मना रही है वो कहीं ना कहीं खेल भंडोल कर देगी। इन सारी बातों को लेकर के गेम बड़ा है में हम नमन जी से बात करेंगे, और पूरे जो ये सिनेरियो चल रहा है इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या माहौल बन रहा है और क्या कुछ चल रहा है राजनीतिक गलियारे में, पटना से लेकर के दिल्ली तक। नमन जी, पटना से दिल्ली तक क्या कुछ चल रहा है? देखिए बाबा, ये तो तय है कि अब दिल्ली में एक बड़ी बैठक होनी है जी, लेकिन ये तय नहीं है कि नीतीश किस वाली बैठक में जाएंगे। जी, बहुत संशय है। नीतीश कुमार आज जाने वाले हैं जी, और जितने मुंह उतनी बातें। और मैं कोई आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नीतीश कुमार के आसपास की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। खाली जो एमएलसी हैं इस पार्टी के, वो ये दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और उनके दावे पर मैं शक इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले जब एमएलसी बनाने की बारी आई थी तो किसी खास का टिकट काट कर नीतीश कुमार ने उनको टिकट दिया था जी। तो ये मैं कैसे मान लूँ कि खालिद अपने मुंह से ये बात बोल रहे हैं। भी उन्होंने दिया है कई। दूसरी बात, जब केसी त्यागी का बयान आया सारे बयानों के बाद कि हम एनडीए के साथ ही रहेंगे, तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि उसमें तक बात हो चुकी थी। जो तथाकथित बातें की जा रही है कि शरद पवार से बात हुई, फिर राहुल गांधी ने भी शायद बात करने की कोशिश की, ये सारी बातें हो चुकी। खड़गे से बातचीत हुई, ये सारी देखिए ये इसलिए हुआ क्योंकि लालू और तेजस्वी से बात कराकर रिस्क लेना नहीं चाहती थी कांग्रेस। वो जानती थी कि ये मामला नहीं बन पाएगा। और जो ऑफर है वो ऑफर भी आपको पता है, लोग साफ दावा कर रहे हैं जो आसपास है कि डिप्टी पीएम तक का ऑफर मिल चुका है। जी। लेकिन नीतीश पीएम से कम मानेंगे नहीं, ऐसा उनके लोग कह रहे हैं। जी। कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार चूंकि अब अंतिम पड़ाव में है राजनीति के, तो बहुत जोड़ घटाव करना चाहेंगे नहीं। केंद्र में अगर अच्छा एक प्रोफाइल मिल जाता है तो मोदी के बगल वाली कुर्सी पर बहुत संतुष्ट होकर वो चले जाएंगे। जी। कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, उनकी इच्छा है। और आज मदद करने का एक बड़ा वो रिटर्न ये लेंगे कि 25 में उनको मुख्यमंत्री आज ही प्रोजेक्ट कर दिया जाए। जी। पता नहीं, मुझे लगता है कि ये भी बात शायद उतनी सही ना हो। एक और तर्क दिया जा रहा है जो तर्क मुझे भी बड़ा उचित लग रहा है कि जिस तरीके से 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार कमज़ोर आ गए थे, इसी तरीके की परिस्थितियाँ थी। चुनाव नीतीश का था, नीतीश कमज़ोर हो गए थे, भाजपा ज़्यादा सीटें लेकर आई थी, लेकिन भाजपा ने बड़ा हृदय दिखाते हुए नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था। तो आज वो रिटर्न करने का वादा, वो जो गिफ्ट था उसे रिटर्न करने का सूद समेत आ गया है मौका। और नीतीश अगर राजनीतिक ईमानदारी और शुचिता करते हैं तो वो इसे रिटर्न करेंगे। ऐसा भाजपा के लोग मानकर चल रहे हैं कि नीतीश ऐसा करेंगे कि आज नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर वो अपना रिटर्न 2020 का जो है हिसाब रफा दफा कर देंगे। बात में लौदम भी है इसके, और ये जायज बात लग भी रही है और बार बार कह भी रहे हैं नीतीश कुमार के। आपने ये भी देखा होगा कि भाजपा शाम तक ये बात चलती रही कि चंद्रबाबू नायडू कुछ निर्दलियों से भी, अपने और सहयोगियों से भी भाजपा बातचीत खूब कर रही है, क्योंकि बिना सहयोगी के ये बहुमत का आंकड़ा नहीं पार पाएगा, इसलिए कि ये संभव नहीं लग रहा है। आंकड़े करीब 30-32 के आसपास घट रहा है। हाँ वही। और भाजपा वो चाह कर भी कहीं से जुगाड़ नहीं कर पाएगी। अगर वो नीतीश की पार्टी भी तोड़ देती है तब भी ये संभव नहीं है। और 2 पार्टियां चंद्रबाबू नीतीश एक साथ तोड़ पाना संभव नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में तो संभव नहीं है। तो क्या भाजपा से कोई स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हुई, या भाजपा ऐसी स्थिति में फंस गई है जहां से नीतीश कुमार ही तय करेंगे कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? देखिए मेरी बात अगर मानिएगा तो बड़ा मुश्किल है इंडिया गठबंधन के लिए सरकार बना लेना जोड़ तोड़ करके भी। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू को उधर लेके भी आप जाते हैं तो एक बात आप साफ साफ समझ लीजिए
कि वहाँ टीएमसी को पहले से होना होगा जी बिल्कुल, और निर्दलियों की भी आवश्यकता पड़ेगी। और उसका भविष्य क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे भविष्य दल होंगे। कांग्रेस की सरकारों का भविष्य क्या रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसा रहा है वैसा रहेगा। ममता बनर्जी क्या बिना पीएम के नीचे मानेंगे क्या? जी, क्योंकि वो ऑलरेडी सीएम है किसी राज्य की और बहुत कंफर्टेबल है। नीतीश कुमार की तरह बनावटी सरकार में नहीं है वो। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक मजबूत सरकार में भाजपा से लड़कर वहाँ विधायक और सांसद दोनों जिता लेती हैं। ये जो ताकत है उनके पास, वो ताकत ना तो उड़ीसा के पास अब रह गया है जी, ना बिहार के पास रह गया, ना झारखंड के पास रह गया है और ना दिल्ली के पास रह गया है। यूपी के पास भी नहीं रह गया। यूपी तक सरकार भाजपा की है, लेकिन दिल्ली में भी ये ताकत नहीं रह गई है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ही इसके सूत्रधार भी थे बाबा। जी, नीतीश कुमार की स्क्रिप्ट पर ही भाजपा आज कमजोर हुई है। भले अलग बात है कि नीतीश उस किरदार में खुद शामिल नहीं थे, वो किरदार अलग थे, स्क्रिप्ट इनकी लिखी हुई थी, बिल्कुल बिल्कुल। भाव इनके थे, शब्द किसी और के थे। और एक और संभावना नमन जी, एक जिस आदमी को कहा जा रहा था संयोजक बनाने के लिए और नहीं बना पाए, उसी से अब कहाँ पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया। फैसला करेगा आज चाबी उसके पास है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये बिल्कुल, ये तो तय है कि प्रधानमंत्री कौन होगा, ये नीतीश ही तय करेंगे। जी। लेकिन दिल्ली में नीतीश कुमार के पहुंचने के बाद क्या होगा, बड़ा यक्ष प्रश्न है। सब यही सोच रहे हैं। अगर दर्शक मुझसे जानना चाहते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि मुझे लगता है कि सारी चीज़ों पर नीतीश कुमार ने अवलोकन कर लिया है। जी, दिल्ली जाकर एनडीए की बैठक में वो शामिल होंगे, संभावनाएं देखेंगे। निश्चित तौर पर इस बार खबर आ रही है कि 2 नहीं 3, जी, 1 2 नहीं 3 मंत्री नीतीश कुमार को चाहिए इस बार। 3 मंत्री में क्या उनका नाम भी होगा या नीतीश उससे भी बड़ी कुर्सी की डिमांड कर देंगे? देखिए, अमित शाह 12 बजे चुनाव जो बात जीते थे तो उनको लगा नहीं होगा कि अंत में चाबी किसी और के हाथ में चली जाएगी इस चुनाव की। पहले आदमी तो जीत कर चुनाव और घर चले गए थे अपने, और जब उधर से वापस आए तो पता चला कि चाबी तो दरबान के पास है और दरबान मालिक हो गया है। अब नीतीश कुमार को इस महल में सबसे बड़ी कुर्सी देनी ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और वो सम्मान और वो डेडिकेशन आपको करना ही पड़ेगा। और हमने जो रात में देखा भाजपा के, अब देखिए ना, पूरे दिन भाजपा देखती और लास्ट में जब सबसे बात हो गई, नीतीश से बात होगी, चंद्रबाबू नायडू से बात होगी, सबने आश्वस्त किया कि ना ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, हम हैं। डिप्टी सीएम दोनों गए, एक एक करके दोनों मुलाकात करके आए, आश्वस्त किया कि नीतीश जी आ रहे हैं ना, और है ना मेरे साथ, हाँ है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं अभी तक तो है, लेकिन आगे का भरोसा नहीं। तो कल ही बुला लिया जाए नीतीश कुमार जी को, देर न किया जाए, जो बात है तुरंत करके ख़त्म किया जाए। और इसी कड़ी में आप देखिए जैसे ही ये सारी बातें कंप्लीट हुई, वैसे ही भाजपा ने अपनी तरफ से पटाखे और जो मिठाई थे उसको शुरू किया रात में। जी, ये क्या साबित करता है कि मोदी इस बात को लेकर थोड़ा कॉन्फिडेंट जरूर हो गए हैं। और मोदी जी का सार्वजनिक मंच पर आना, ये भी मुझे बता दूं आपको कि स्क्रिप्ट 2 तरह की तैयार थी। जी, अगर ये चुनाव थोड़ा और गड़बड़ाता तो मोदी जी सीन में नहीं आते, जी। ये तय कर दिया गया था पहले से ही। अमित शाह भी शायद नहीं आते, जेपी नड्डा को आगे आके सबको संभालना था। और जैसे ही यहाँ जीत होती, आप अमित शाह को इस मंच पर देखते और तुरंत नरेंद्र मोदी को वो सारे जीत का श्रेय देते। लेकिन चलिए, भाजपा का अपना चुनावी मैनेजमेंट है, मैं उस पर इसमें एक और स्क्रिप्ट पहले से तैयार है कि इंडिया गठबंधन ने ये बात कह दिया था कि जैसे ही रिजल्ट होगा 24 घंटे के अंदर हम प्रधानमंत्री का चेहरा चुन लेंगे। तो एक जो ये बात है उसको लेकर भी काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। हाँ, तो 24 घंटे में चुन लेंगे तो तब देख ही रहे हैं ना। तो बोले थे अखिलेश सिंह कि आपको मोटा प्रधानमंत्री चाहिए तो ये है, पतला चाहिए तो ये है, पढ़ा लिखा चाहिए तो ये है, अनपढ़ चाहिए तो ये है, वो तो गिना दिए थे। और विश्वास पात्र चाहिए तो नीतीश जी, और इधर उधर पलटने वाले चाहिए तो नीतीश जी भी हैं वो। तो खैर वो तो अपनी जगह पर बात है, लेकिन ये मैं जरूर कहूँगा कि नीतीश कुमार 24 घंटे वाला अगर प्लान वैलिडिटी है इंडिया गठबंधन की, तो हो सकता है इंडिया के बैठक में जाएं, अपना भाव मशवरा देखें, उसका फिर आगे फैसला ले लें। लेकिन इतना जरूर मैं कहूँगा कि मुझे एक पत्रकार के तौर पर इस बात का विश्वास है, बिहार में 2-3 सीटों पर ही मेरी प्रेडिक्शंस गड़बड़ाई हैं जी, चौंके हूँ मैं भी सच पूछे तो। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहेंगे जी, 5 साल रहेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि जिस दिन CA NRC और ऐसी बातें जब सामने आएंगी और चुनाव का तरीका जो बदलने की बात आ रही है, वो सब चीज़ें आएंगी। बड़ा गलत समय पर भाजपा के साथ ये सब हुआ। भाजपा जो फैसले करने वाली थी उसमें उसे अपने दम पर बहुमत चाहिए था, लेकिन अब उन फैसलों को नीतीश प्रभावित करेंगे। और अगर नीतीश कुमार को कुछ चाहिए होगा और उस पर भाजपा कंप्लाई नहीं कर पाएगी, तो नीतीश कुमार निश्चित तौर पर इन चीज़ों को हथियार बनाकर, बिल्कुल, अब तक वो बिहार में सरकार जैसे करते थे, अब बड़ा खेल खेलेंगे। एक संभावना बन रही, जो सीटों का आंकड़ा है उस आंकड़े के समीकरण को अगर देखें तो 200 के आसपास आपको नजर आ रहा है इंडिया गठबंधन। अब 200 के बाद अगर देखा जाए तो 30 सीटें लेकर के आई हैं ममता बनर्जी।
अगर वो इसका पार्ट हो जाती हैं, नीतीश कुमार पार्ट हो जाते हैं, चंद्रबाबू नायडू पार्ट हो जाते हैं, तो निर्दलीय कुछ पार्टनर हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक संभावित सीन नजर आ रहा है कि किस तरह की सरकार बनेगी। तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार क्या ऐसी सरकार का हिस्सा होंगे जो कि कंटिन्यू नहीं करेगी और नीतीश को मैं आपको साफ बोल रहा हूँ बाबा, देखिए मैं अगर मैं आप मुझसे स्पष्ट पूछना चाहते हैं, इस विश्लेषण को अपनी जगह रखिए और मुझसे पूछना चाहता हूँ, मैं ये कहूँगा नीतीश 6 महीने से 1 साल इस सरकार को देख लेंगे जी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उनके पास मौका है केंद्र में सरकार पलट देने का जी। नीतीश जब चाहेंगे सरकार पलट जाएगी। ये सारे लोग तैयार भी रहते तो नीतीश तैयार नहीं होंगे जी जी। नीतीश अपनी सहूलियत से ही सरकार पलटेंगे और जिस दिन नीतीश चाहेंगे उस दिन ये सारा खेल होगा और नीतीश के दिए गए स्क्रिप्ट के आधार पर ही होगा। तो नीतीश के पास लिबर्टी तो जब है, चाबी जब उनके पास हो, जब चाहे खोल सकते हैं दरवाजे को, आज खोले 2 साल बाद खोले, या जैसे बिहार में किए 20 में बना है फिर 22 में तोड़ दिए फिर 24 में वापस आ गए, ऐसा भी कर सकते हैं। 5 साल तो एकदम अस्थिर सरकार होगी दोनों तरफ से। बिल्कुल, तो माने कि नीतीश कुमार ही इस पूरे जो सिनेरियो उसके किंग पिन है और नीतीश कुमार को ही फैसला लेना है कि आगे होना क्या है। भाजपा को एक फायदा ये हो गया है जी, बिहार में 5 सीटें चिराग पासवान जीत गए हैं, जिन्होंने चुनाव जीतते ही उनका नाम किसी ने नहीं लिया कि चिराग भी इधर आ सकते हैं जी। क्योंकि चिराग ने ईमानदारी से तुरंत लिख दिया कि मेरे 5 सीटें जीते, मेरे 50 सीटें जीते। मैं नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ने आया था और मैं नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाकर ही रहूंगा। चलिए, तो ये ईमानदारी सबसे कहाँ एक्सपेक्ट की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप गेम बड़ा देख रहे थे और कल जो स्थितियां थी उससे उलट आज क्या दिन भर चलेगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। दिल्ली किस तरह से अपना रिएक्शन देगी और किस करवट बैठेगा दिल्ली का। नीतीश कुमार आज बोलेंगे भी जाते समय कुछ बोल कर जाएंगे। निश्चित रूप से लंबे समय से चुप हैं, सिर्फ मंचों पर ही बोला करते थे, मीडिया से दूर रहा करते थे, लेकिन अब वो स्थिति आ गई है जब नीतीश कुमार को कुछ बोलना पड़ेगा और नीतीश कुमार के पास एक मौका है 2019, 2020 और बाकी सब चीज़ों का बदला चुकाने का या फिर रिटर्न गिफ्ट देने का। देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार जिनके हाथ में ये चाबी आई है वो चाबी किस तरफ जाती है और कौन सा ताला खोलती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, दिन भर हमारी कमेंट्री ऐसे ही जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।